औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी मैथ्स का 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसमें अब इस चैप्टर के अंदर आपने एक चीज़ से फेमिलियर होंगे विच इज़ स्लोप, ग्रेडियंट, इंक्लिनेशन, इस तरह की चीज़ों से। और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट ऑफ स्लोप सॉल्व करेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको एक प्रॉपर्टी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री मीन्स टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल लाजमी 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब होता है कि दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब हम अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप के हवाले से हमारे पास परपेंडिकुलर की डेफिनेशन, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डेफिनेशन इस तरह से है कि उन कोई सी दो लाइंस जिनका स्लोप का प्रोडक्ट आप इक्वल टू -1 होता है तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इस क्वेश्चन के अलावा हम एक और रूल पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। लिखनी नहीं है तो आप माइंड में रखेंगे, ये दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर लाइन स्लोप ऑफ एनी टू लाइन मल्टीप्लाई एंड विल इक्वल टू -1। तो आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ टू लाइंस विल बी इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस विल बी इक्वल्स टू -1। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तीन वर्टिसेस हैं, ए है, बी है, सी है। राइट एंगल बी पे भी बन सकता है, सी पे भी बन सकता है और ए पे भी बन सकता है। फर्स्ट वाली फिगर में बी सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, सेकंड फिगर में बी सी परपेंडिकुलर होगा ए सी पे, और थर्ड फिगर में अगर हम देखें तो ये ए सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से कौन सी वाली फिगर जो है वो हमारे इन वर्टिसेस को फुलफिल करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों वर्टिसेस की स्लोप निकालेंगे, तीनों लाइंस की स्लोप निकाल लेंगे। एक स्लोप होगी स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप आपको निकालनी आती है, उसका फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो अगर ए के वर्टिसेस हैं 3 एंड -1, बी के वर्टिसेस हैं -5 एंड -5, तो हमारे पास यहाँ पे y2 - y1 x2 - x1, इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की स्लोप पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी के और सी के वर्टिसेस को माइंड में रख के y2 - y1 ओवर x2 - x1, इसका रिजल्ट आएगा 4/3। थर्ड स्लोप है हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी, इसका रिजल्ट आएगा -2। अब अगर हम ये तीनों स्लोप्स के रिजल्ट को देखें तो कोई सी दो जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आए तो ये 1/2, ये इक्वल का साइन है, 1/2 एंड -2। अगर इनका प्रोडक्ट हम देखें यानी कि स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी -1 आएगा। ये हमें देख के भी बच्चों आइडिया हो जाता है। तो -1 इक्वल है -1 के, हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ए बी और ए सी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ। तो जो ये वाली फिगर है ए सी परपेंडिकुलर टू बी ए, ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर होगी फॉर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।